नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का आपका टॉपिक है यूनिट डिजिट। आज हम सब जानेंगे किसी भी संख्या का इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। आज की आपकी क्लास पूर्णतः थ्योरी क्लास है दोस्तों। आप सबके लिए हम सब मैथ के अंतर्गत जितने भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक से हम सब सबसे पहले थ्योरी को समझते हैं, फिर उसी टॉपिक से संबंधित जैसे आज आपका जो टॉपिक है इकाई का अंक निकालना। सबसे पहले हम सब इकाई का अंक निकालना सीखेंगे कि हम किसी भी संख्या का इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, फिर उसी टॉपिक से संबंधित जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को भी हम सब सॉल्व करेंगे, ताकि आप ये श्योर हो जाएं कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। आज की आपकी वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि मैथ से क्वेश्चन आपके दोनों ही पेपर में पूछा जाता है। बस लेवल हाई और लो रहता है, बाकी टॉपिक लगभग सेम ही रहता है। जो टॉपिक अलग रहेगा उसे हम आपको बता देंगे, यह सिर्फ पेपर 2 के लिए है और यह पेपर सिर्फ 1 के लिए है। अगर हम सब क्लासों की बात करें तो क्लासें आप सबके लिए डेली मॉर्निंग में 6 बजे अपलोड की जाती हैं। आप 6 बजे जरूर ज्वाइन होकर क्लासें देखें। पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली अपलोड किया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाके आप सभी क्लासों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। सबसे पहले हम सब समझेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना या अंतिम अंक। देखिए, एक तो होता है इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। एक हम ऐसा भी कह सकते हैं अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक। और जो अंतिम अंक होता है दोस्तों वही तो आपका इकाई का अंक होता है। दोनों चीजें सेम है। ऐसा नहीं लैंग्वेज कुछ पूछ दे कि हाँ आप किसी कोई संख्या दे दे और बोले कि इसका अंतिम अंक क्या है। आप जानते रहिए अंतिम अंक और इकाई अंक दोनों ही सेम है। देखिए, सबसे पहले हम सब जितने आपके रूल नियम है, रूल नियम के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे किसी भी संख्या का हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे। ये जब हम सब समझ लेंगे, लास्ट में आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, कोई भी इकाई अंक कोई भी संख्या दिया रहे उसको आप सेकंडों में उसका आंसर बता सकते हैं इसका इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले कुछ हम पॉइंट्स को समझते हैं। करिए यदि गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या के इकाई का अंक 5 हो तो दूसरी संख्या के इकाई का अंक सम हो तो वह पूरे गुणनफल के इकाई का अंक 0 हो जाएगा। देखिए, कुछ नियम बताते हैं आपको। इसमें कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे 24 है, 24 गुणे 25 है, कह रहे हैं कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 5 है, देखिए यहाँ पे इसका इकाई का अंक क्या है 5 है और इसका क्या है सम है। अब इसका इकाई अंक पूछा जाए तो इसका जो इकाई का अंक होगा वह 0 होगा, क्योंकि दोस्तों हमको पूरी संख्या से नहीं मतलब है। अगर हम इसका इसका गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 5 चौक 20, तो 20 आ गया और इसमें लास्ट में क्या है 0 है और वही 0 आपका इकाई का अंक हो जाता है। वही करें आपके पास अगर ऐसा कोई संख्या रहे जिसके लास्ट में 5 रहे और भी कोई संख्या रहे जिसके इकाई का अंक सम, कोई भी संख्या हो जो सम हो 2 4 6 8, तो उस संख्या में का इकाई अंक, जो पूरे संख्या का इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पे इकाई अंक सम है, तो 8/40 आप कहेंगे 8/40 हो गया। अब 40 में हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, पूरी संख्या से नहीं मतलब है, हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो इसलिए इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। आप कोई भी संख्या लीजिए, जिसे हम ले लेते हैं 26 × 25। अब आप कहेंगे इसका 26 का इकाई अंक 6 है जो कि एक सम संख्या है और इसका 5 है, तो 5 6 30। अब हमको 30 से पूरी संख्या से नहीं मतलब है, सिर्फ हमको इकाई अंक पूछ रहा है ना, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी इकाई अंक 0 हो जाएगा। आई होप आप एक पॉइंट, बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसको समझते रहिए। अगर किसी भी संख्या में लास्ट में 5 है और भी किसी संख्या में जो है सम है तो उसका इकाई अंक 0 होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम अगर किसी संख्या का अंक 5 हो तथा विषम संख्या हो से गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा 5 ही आएगा। अब देखिए हमने सम से समझ लिया, अगर सम होगा तो 0 आएगा, ठीक है। अगर कोई भी संख्या रहे और विषम रहे, जैसे 3 5 7, मतलब जो संख्या है 2 से नहीं कटेगी। देखिए यहाँ पे 7 है, 27 है और 45 है, लास्ट में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 क्या है विषम संख्या है। अब हम 5 से क्या कर रहे हैं 35 कर रहे हैं और इकाई अंक क्या हो गया 5 हो गया। वही यहाँ पे हो रहा है, 3 क्या है विषम है और 5 आपको 5 से नियम तो बोल ही रहा है, तो यहाँ पे हम पाते हैं 15, इकाई अंक क्या हो गया 5। आप कोई भी संख्या लीजिए, दो संख्या लीजिए, एक आपका हो जो लास्ट में 5 हो और एक संख्या जो विषम हो, कोई भी संख्या हो जो लास्ट का इकाई अंक विषम रहे,
उसका इकाई पूरे संख्या का इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये तो बहुत छोटा सा पॉइंट था, इसको हम सब समझते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब एक आपका बेस तैयार हो गया। अब हम समझते हैं अभाज्य संख्या। आपको पता होगा, हमने अभाज्य और भाज्य बताया था कि जिसके अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके एक और स्वयं के सिवा और किसी भी संख्या से वह न घटे, वही आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे हमने सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 बताया था, इसके बाद 3 बताया था, 5 बताया था। अब 3 आप किसी भी संख्या से कटेगा, आप कहेंगे नहीं 3 किसी संख्या से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। इसके छोड़कर अगर किसी भी संख्या से और वो नहीं कट रहा है तो आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। वही करेंगे, सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा। देखिए एक क्वेश्चन है। अब देखिए हमने अभाज्य संख्याएं बोला, आप कहेंगे 2 3 5 7, आपको पूरा चेक ही नहीं करना पड़ा। अभाज्य संख्या तो बहुत है, अनंत तक आप जाएंगे, अभाज्य संख्या खत्म ही नहीं होगी। अब हम सभी का अभाज्य संख्या तो नहीं निकाल सकते, अब सबको लिख कर हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन हमने अभी नियम बताया कि अगर कोई संख्या सम हो और उसमें 5 भी हो, उसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक उसका 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10, अगर 10 हो गया तो यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 से आप किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वह 0 ही हो जाएगा ना, इसलिए इसका जो इकाई अंक बनेगा वह 0 बनेगा। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे इसमें हो क्या रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 ऐसी 2 जो कि एक सम संख्या है, और जब सम और उसी संख्या में 5 भी है, 5 भी आपका क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये मिलकर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 5 दूनी 10 बन गया, अब इकाई अंक 0 मिल गया। अब इससे हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वह 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी विषम अभाज्य संख्याओं का आपस में, देखिए एक तो बोल रहे हैं विषम, एक तो बोल रहे हैं अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा, आपको इसको बताना है। देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले 3 है, उसके बाद अभाज्य संख्या क्या है, 3। विषम संख्या 3 है, 5 है, 5 भी आपका अभाज्य भी है। इसके बाद 7 है, क्योंकि अब 2 से नहीं शुरू होगा, यह विषम, हमको विषम बोल रहा है ना, तो हमको सम बोलता तो 2 से शुरू होता, लेकिन हमको विषम और अभाज्य देखना है। 2 यहाँ से अभाज्य तो है, लेकिन हमको विषम भी देखना है ना, तो विषम यहाँ पे 3 शुरू हो गया। अब 3 और 5, 5 3 15। हमने आपको बताया कि अगर विषम संख्या हो, अभाज्य संख्या हो और 5 हो, तो वह संख्या किससे कटेगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, 15, वो 5 ही होगा। अब कोई भी संख्या लीजिए, क्योंकि इसमें 5 है, अब इसमें ऐसा कोई संख्या नहीं मिल रहा है कि जो कि 0 बना दे। आप जो भी आप विषम संख्याएं लेंगे, जो भी सम संख्या वो अभाज्य संख्याएं लेंगे, वह जो कि आपका विषम ही रहेगा, वो 5 ही बनेगा। आप कोई भी संख्या लेकर चेक कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे पांति आई 15, 5 7 35, कुछ भी लीजिए आप, इकाई अंक लास्ट में क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो अब हम समझते हैं, देखिए यह तो हो गया बेस। आप आपके सामने कोई भी संख्या दिया रहे, उसका अगर इकाई अंक पूछा जा रहा है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर रैंडम आपके पास, जैसे हमने 23 घाते 45 दे दिया, अब इसको अगर हम इकाई अंक पूछे तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब समस्याएं आपके पास आएंगी। लेकिन इसको हम समझते हैं पहले। अगर घात का इकाई अंक पूछा जाए, ज्यादा से ज्यादा घात का ही पूछा जाता, अभी तक जो हमने पढ़ा वो एक बेस बना दिया आपको कि हाँ आप समझते रहिए इकाई का अंक निकलता कैसे है। अब करें घातांक के, घातांक के इकाई का अंक ज्ञात करने के निम्नलिखित 3 नियम है। हम 3 नियम के जरिए समझते हैं। अभी तो हम एक नियम के जरिए पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट में कोई ट्रिक आपको बताएंगे, जो कि आप कोई भी क्वेश्चन हो कुछ सेकंडों में आप उसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन जो नियम है, रूल है, इसे आप जानना बहुत जरूरी है, हर जगह वह नहीं फॉलो होगा। और इसे आप नियम जानते रहेंगे तो नियम से भी बहुत जल्दी आप आंसर देख के बता सकते हैं। जैसे पहला रूल है, करें ये दे घातांक के आधार के इकाई का अंक 0 1 5 6 है। क्या कह रहे हैं, 0 1 5 6 हो तो घातांक के घात कुछ भी हो, 0 को छोड़कर इकाई का अंक क्रमशः 0 1 5 6 होगा। देखिए हमने आपको रैंडम कोई संख्या दे दिया, जैसे 4 5 3 2 1, यहाँ पे हमने बार दे दिया 4 3 7 8 9। अगर इसको हम पूछें आपको इकाई अंक क्या होगा, अब हमको नियम पता होगा कि हमने बताया था 0 1 5 6 हो तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक आपका होगा वही संख्या सेम होगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, एक ही होगा। हमको लगाने चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ देख के बता सकते हैं। अगर यहीं पे कहीं 5 होता, हम सिंपल से बोलते हैं इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि हमको नियम पता है कि अगर 0 1 5 6 है आधार, देखिए
दो चीजें अभी आगे हम आपको बहुत बताएंगे, इसे समझते रहिए। घातांक, घातांक, घातांक मतलब जब किसी संख्या का, और आधार, दो चीजें आपके सामने हम बार बार लेंगे, वो चीज जानते रहिए। देखिए 4 3 2 5, देखिए यह है आपका आधार है, यह आपका आधार है, और इसके ऊपर जो घात लिखा जाता है वह आपका घातांक कहलाता है। हम घातांक और आधार बार बार नाम लेंगे तो समझ जाइए कि जब हम आधार बोल रहे हैं तो मतलब जो नीचे की संख्या है, इकाई अंक है, हम इस संख्या आधार की बात कर रहे हैं, और घातांक जो उस पर बार लगा हुआ उसकी बात करें। दो चीजें आप जानते रहिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ इसका इकाई अंक क्या होगा, आप कहेंगे इसका इकाई अंक 0 ही होगा। इसका 1 है, इसका इकाई अंक 1 ही होगा। यहाँ पे 5 है। अब हम देखिए ऊपर कुछ भी है उससे नहीं मतलब, आपको सिर्फ हमको आधार देखना है। यहाँ पे बोल रहा है ना आधार का, यहाँ पे इसका इकाई अंक 5 होगा, यहाँ पे दोस्तों 6 होगा। लेकिन एक मिनट, अब एक चीज आता है, यहाँ पे मैंने लिखा है 0 को छोड़कर, इसका लॉजिक क्या है? देखिए 0 को छोड़कर जो मतलब है, अभी आपको बताते हैं। 0 को छोड़कर देखिए, सबसे पहले यह आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आप जानते रहिए कि लॉजिक होता क्या है, क्योंकि दिक्कत हो सकती है कि आपसे भी कोई पूछ ले। एग्जाम तो नहीं आएगा, लेकिन जानते रहिए कि जीरो, हम सभी लोग पढ़ते हैं जीरो को छोड़कर। आखिर क्यों जीरो को छोड़ा जाता है? जैसे हमने 7 से 20 लिखा, 7 से 20 पावर जीरो, क्या किसी संख्या के ऊपर पावर जीरो होता है? आप कहेंगे नहीं होता, लेकिन जानते रहिए इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या रहे, जैसे 7 से 23 है, 7 से 23 अगर घात इसका 0 है, इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। यही होता, कहते हैं ना जीरो को छोड़। देखिए किसी संख्या के घात अगर 0 हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, उसका इकाई अंक 1 ही होगा। इसीलिए बोलते हैं 0 को छोड़कर। अगर किसी संख्या का घात 0 है तो उसका मान क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। यह चीज आप जानते रहिए। चलिए हम सेकंड रूल को समझते हैं। देखिए हमने तीन संख्याओं को, चार संख्याओं को समझ लिया, 0 1 5 6, ये संख्या समझ लिया। एक मिनट, हाँ चलिए, हमने 0 1 5 6 को समझ लिया। अभी हमारे पास बचा क्या है? आप कहेंगे अभी तो 4 हमने नहीं देखा, 4 नहीं देखा, 6 नहीं देखा, 9 नहीं देखा, तो इन सबको हम समझते हैं। चलिए देखिए, करें यदि आधार का इकाई का 4 हो तो, देखिए आधार हमने कहा, तुरंत आप समझ जाइए कि कोई संख्या दिया गया है, 4 3 2 5 और 4। अब कोई भी संख्या रहे, इसका आधार मतलब इस संख्या में इकाई अंक, जो घात है उसकी बात नहीं करें, जो संख्या है इसका अगर इकाई अंक 4 है, ठीक है, और उस पे जो घात लिखा गया, मान लीजिए इस पे जो घात लिखा गया है, इकाई अंक सम हो, मान लो यहाँ पे 24 लिखा गया है। हमने बताया कि घात सम हो तो इकाई अंक छाएगा, क्या आएगा, छाएगा। हमने सिंपल से बोला कि अगर कोई भी संख्या लेते हैं, 4 3 5 4, इसका जो घात है, जो घात इस पे लगेगा, मान लीजिए यहाँ पे 22 है, सम है, इसका इकाई अंक क्या होगा? आप तुरंत कहेंगे इसका इकाई अंक 6 होगा। अभी क्यों 6 होता है उसको हम आपको बताएंगे। वही अगर विषम हो, मान लीजिए 5 4 3 4 और 23 है, अब इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक 4 होगा। अगर आधार का इकाई अंक 4 है, उसके ऊपर बार जो है सम है, तो इकाई अंक 6 आएगा। अगर घात विषम है तो इकाई अंक 4 आएगा। अब हम समझते हैं 9। 9 में दोस्तों वही चीज है, घात सम हो तो इकाई अंक 1 आएगा, जिसे 4 3 5 9। अगर घात यहाँ पे मान लीजिए कि 24 है, अब इसका इकाई अंक क्या आएगा? आप कहेंगे इसका इकाई अंक 1 आएगा। अगर 4 3 5 9, इसमें इसका घात क्या है, विषम है, इसमें इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। मतलब इकाई अंक मतलब लास्ट वाली संख्या क्या आएगा, 9 आएगा। चलिए वही चीज यहाँ पे पूछा गया है, 174 घाते 38 है, तो इसका इकाई अंक आप कहेंगे यह तो सम है। अब सम रहने के बाद क्या आएगा? आप कहेंगे 6 आएगा। यहाँ पे 7 से 24 है, ये तो विषम है, विषम रहने के बाद इसमें क्या आएगा? आप कहेंगे विषम रहने के बाद वही संख्या 4 ही आ जाएगा। 7 से 29, इसका घात क्या है, 54 है, तो 54 एक सम संख्या है, सम रहने के बाद 1 आएगा। और 7 से 29, और 29 और घात क्या है, विषम है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 9 ही आएगा।
आप यहाँ तक समझ गए होंगे, हम सब आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया, 0 समझ लिया, 1 समझ लिया, 5 समझ लिया, 6 समझ लिया, 4 और 9। हमने इतनी संख्याओं को समझ लिया। अब हमारे पास जो संख्याएं बची हैं, जिनका भी एक अंक निकालना नहीं सीखे, वह है 2, 3, 7, 8। हमने 2 को नहीं समझा, 3 को, 7 को, 8 को नहीं समझा। इसका अंक निकालने के 2 चरण होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला चरण, घात में 4 से भाग देंगे और शेष फल ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 25, 42 यही है, इस पे घात है मान लीजिए 43। ठीक है, करें घात में 4 से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात कर लेंगे। घात हमारे पास 43 है, अब इसमें क्या करेंगे, 43 में हम सब 4 से भाग देंगे। अब क्यों 4 से भाग दे रहे हैं उसको भी समझते हैं। 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 4 धाम में 40, तो यहाँ पे 3 लगभग तीन शेष बच रहा है। चाहे 4 कर्णम, आप 4 कर्णम 4 करके कट गया, फिर 3 ही आपका ये शेष बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमको शेष निकालना है, शेष फल ज्ञात करेंगे। आप इसे दशमलव बढ़ा के इसको काटने के चक्कर में ही भर जाएगा। दशमलव बढ़ा के, अब काटने का चक्कर में अगर काटने का पड़ेंगे तो फिर दशमलव बढ़ा के आप 30, तो ये नहीं, आपको सिर्फ शेषफल निकालना है बिना दशमलव के। तो हम यहाँ पे निकालने के बाद यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, आगे कह रहे हैं प्राप्त शेषफल को आधार की इकाई के ऊपर घात के रूप में लिखेंगे और इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। हमारे पास क्या है, 25, 42। चलिए 25, 42। अब हमारे पास क्या मिला है, 3 मिला है। अब देखिए, अब हमारे पास अभी तो बहुत बड़ी संख्या थी, लेकिन हमको 3 मिल गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। इसके पहले हम कुछ भी लिख दें कोई मतलब नहीं, चाहे जो जितनी बड़ी संख्या लिख दे। अब हमको, आप कहेंगे 2 दूनी 4, 1 मिनट, सही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा। चलिए हम कुछ स्टेप्स इस फॉलो करके आपको बताते हैं, जिससे कुछ एग्जाम्पल दिया गया, इसमें इकाई का अंक पूछा गया है। देखिए 95, अब हमको 2 का नियम तो पता नहीं है, 2 का नियम होता क्या है, लेकिन हम 95 में 4 का भाग दे देंगे, 95 में 4 से भाग देंगे। आप कहेंगे 95 में अगर जो हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 4 तिहाई 12, 12 हमको 3 बचा। अब हमको, हमारे ऊपर 2 दूनी 3, तो वो 8 ही आएगा, क्योंकि जब हम 2 की पावर 3 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 ही आएगा। ठीक है, इसका इकाई का हमने वही निकाला, तो सेम वैसा हो गया। इसके बाद करेंगे 17 से 54 क्या है, 17 से 54। ठीक है, 17 से 54 भागे 4 करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे 7 है, 7 का निकालने का तो हमको पता नहीं है। इसमें हमको जो घात होगा उसमें 4 से भाग देना होगा। 4 चौक 16, 1 बचा, फिर 5, 4 तिहाई 12, यहाँ पे 3 बचा, फिर यहाँ पे 4 उतार लिए, 4 8 32, क्या आ गया 32, यहाँ पे 2 बचा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 पावर 2, 7 सते 49, 7 सते कितना होता है 49। अब इकाई का अंक हमको क्या मिल गया, 9 मिल गया। अब कह सकते हैं इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से एक क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा। यहाँ पे 92 है, अब 92 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, हासिल लगा 1, यहाँ पे 2 उतारे, 4 तिहाई 12, ये तो पूरा कट गया। अब बताइए, अभी तक हमने बताया था शेष बचने पे हमको वही संख्या में उसका जितना शेष बचता है उसका आधार के इकाई के अंक में हमको स्क्वायर कर लेते हैं, जो आएगा वही स्क्वायर करने के बाद जो आता है वही आपका लास्ट, उसका इकाई का अंक वही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 0 आ गया। देखिए 0 आने के केस में आपको क्या करना है, फिर 4 को ही उसका घात लिख देना है। जैसे 18 से 48 है, तो 48 में से 18 से 48 हमको 8 को निकालना है और इसका घात क्या लिख देना है, 4 ही लिख देना है। अब इसको आप सॉल्व करिए। देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 8 के 8 घाते 4 करिए। अगर जब हम 8 घाते 4 करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों 8 4000
96। ठीक है, देखिए अगर घात करने में समस्याएं हो रही, एक सी समस्याएं हो सकती है, तो आपको एक तरीका और बताते हैं, और इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं। जिसे हमको पता है 8 गुड़े 8 गुड़े 8 गुड़े 8। अब इसको करना है, अब हमको भाई इसे 8 ठाई 64, 64 तो आ रहा है, उसके बाद फिर करेंगे 8 में, फिर तो ज़्यादा हो जाएगा, समझने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब देखिए 8 ठाई 64, हमको क्या मिला 64। अब 64 में हम 4 को ले लें, 6 को छोड़ दें, 4 को लेने के बाद फिर 8 में गुणा कर दें, 4 8 32, हमको क्या मिल गया 32 मिल गया। अब हमको यहाँ से 3 को छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे 2 ले ले रहे हैं और 2 का गुणा 8 में कर दे रहे हैं, 8 दूनी 16, क्या आ गया हमको 16। तो लेकिन हमको इकाई के अंक से मतलब है, तो फिर हमको ये घटा देंगे और हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 7। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का इकाई के अंक निकाल सकते हैं। देखिए कुछ हम और समझते हैं इसके बारे में। कह रहे हैं यदि घात में 4 से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, तो 4 को ये घात के रूप में माना जाता है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे। देखिए अभी हम इसके बाद समझते हैं, एक आपको ट्रिक बताते हैं और फिर उसके बाद बताएंगे क्यों हम 4 से ही भाग देते हैं। और भी हमारी बहुत सारी संख्याएं हैं, 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, 7 है, 9, तो किसी भी संख्या से हम भाग क्यों नहीं दे सकते। चलिए हम एक ट्रिक समझते हैं। यह ट्रिक सब पे फॉलो होगा, लेकिन अगर किसी संख्या का घात बड़ा है, जैसे कोई संख्या आपके पास मिल गया 4 3 2 5 7, अब इस पे घात मान लीजिए 1 2 5 9 4 3 7 9 2। अब बताइए इस पे यह ट्रिक लगाएंगे तो फिर ज्यादा समय लग जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे मान लीजिए हम 5 लिख दे रहे हैं। अब इस पे अगर हम ट्रिक लगाएंगे तो समय लगेगा, आप अगर इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आंसर आपका राइट आएगा, आंसर में दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको पहले का रूल पता होगा, हमने इसी आपको बताया ना कि आपको रूल पता भी होना बहुत जरूरी है। अगर रूल पता है तो हम सीधा इसमें कह सकते हैं 5, इसका इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था 0 1 5 6 अगर है आधार है, आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 है, तो उसका घातांक कुछ भी रहे उसका इकाई अंक वही संख्या होगा। लेकिन हम ट्रिक को समझते हैं, यह ट्रिक इस पे भी फॉलो होगा, हम इसको भी आप सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए एक लाइन का ट्रिक है, कुछ भी रहे दोस्तों 4 से भाग देंगे, कोई भी आधार हो, हमारे पास कुछ भी आधार हो, उसके बार में उसके घातांक पे हम 4 से भाग देंगे। यहाँ पे घातांक लिखना था, घातांक नहीं लिखा है, लेकिन आप जानते रहिए कि आधार कुछ भी हो उसके घातांक में हम सब 4 से भाग देंगे। देखिए एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेते हैं इसको, बाद इसके बाद हम 4 3 2, ठीक है, इसका हम इकाई अंक आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या करेंगे, कुछ भी घात हो आप यहाँ पे बता सकते हैं इसका घात 6 होगा। आपको पहले मैंने बता दिया कि 0 1 5 6 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। अब यहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन हम सिद्ध करते हैं कि क्या हमारा यह सूत्र इस पे फॉलो होगा, यह ट्रिक इस पे फॉलो होगा कि नहीं फॉलो होगा। चलिए ठीक है, 4 से 32 है, अब भागे इसमें 4 करते हैं, 4 एकन्नम 4 तो कट गया, फिर यहाँ पे 3 उतार लिए, क्योंकि यहाँ से जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0 बढ़ा के अगली भी संख्या उतार लेते हैं। तो हम अब देखिए 4 8 32, आप कहेंगे ये तो पूरा कट गया, लेकिन 32 पूरा कटने के बाद हमने बोला अगर पूरा कट जाए तो फिर हम इकाई का अंक क्या मान लेंगे 4 मान लेंगे। क्यों 4 मान लेंगे अभी बताते हैं। हमारे पास बेस क्या है 256 है, 256 है, लेकिन हमको सभी संख्याओं से नहीं मतलब है, 6 से मतलब है। अगर हम 6 का गुणा 4 बार करें, क्योंकि 6 का पावर 4 है। अब देखिए क्या है, शतक 36, तो 36 आया। अभी हमने आपको बताया अब 36 का गुणा 6 हम करेंगे, फिर जो आएगा उसमें हम 6 का गुणा करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। इकाई का अंक निकालने में यही तो बढ़िया है, इसमें हम सिर्फ यहाँ से इसको छोड़ते हैं, अब हम यहाँ से सिर्फ 6 को लेते हैं, फिर शतक 36, फिर यहाँ से 3 छोड़ देंगे, फिर अगली संख्या क्या है, फिर आपका शतक 36, तो इकाई का अंक लास्ट में 36 आया तो हमारे पास, लेकिन हमको सिर्फ लास्ट संख्या से मतलब है, तो वह हो जाएगा आपका 6। आप यहाँ पे आई होप समझ गए होंगे, आप यहाँ पे कुछ भी संख्या ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसी को बदल देते हैं, यहाँ पे हम 5 दे रहे हैं, आप कहेंगे 5 तो दे दे रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सॉल्व किया था तो ये पूरा कट गया, तो यहाँ पे 4 बचा। अब हम 5 से गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 करते हैं, 5 बचे 25, कि 5 5 बचे 25, 5 बचे 25, लास्ट में 5 बचा, ये भी आपका
फॉलो हो रहा है। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं हम क्यों 4 से ही भाग देते हैं, और भी तो संख्या ले सकते हैं, क्यों और संख्या नहीं लेते हैं। देखिए, करें घात का इकाई अंक निकालने के लिए हम 4 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि इकाई अंक का चक्र हर 4 घात पर दोहराया जाता है। जैसे एक उदाहरण समझते हैं इसे, और हम सरल शब्दों में आपको बताते हैं ताकि आप का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे अभी हम 3 का वर्ग लेते हैं, जैसे 3 का फर्स्ट वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग 3 ही होगा, ठीक है। अगर हम 3 का जैसे वर्ग, जैसे पहला पहला वर्ग, इसके बाद 3 को वर्ग, अब हम करेंगे 3 त्रिक का 9, ठीक है। इसके बाद 3 का क्यों करेंगे, क्यों करिए, क्यों करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, आप कहेंगे 27, ठीक है। फिर 3 का घाते 4, इसके क्या करेंगे, इसका 81 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका इकाई अंक 7 है। अब ऐसा नहीं कि आप पूरा इकाई अंक समझ लिए, हमको इकाई अंक भी आपको बता है, इसका इकाई अंक 1 है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब हम 3 पावर 5 कर रहे हैं, इसका जो संख्या पावर करने में जो संख्या बनेगी, हाँ 243 बनेगी, 243 बनेगी। देखिए यहाँ पे पहला चक्र हुआ, दूसरा चक्र हुआ, तीसरा चक्र हुआ, चौथा चक्र, चौथे चक्र के बाद फिर देखिए आपको यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मतलब फिर से वही रिपीट होने लगा। आप पे आई होप यहाँ पे समझ गए होंगे। आप कोई भी संख्या लीजिए, जैसे अगर आप 7 ले रहे हैं, 7 का पावर फर्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे 7 ही होगा। फिर 7 का पावर 2 करेंगे तो आप कहेंगे 49 होगा, 49 में इकाई अंक क्या है, 9 है। फिर 7 का पावर 3 करेंगे तो 7 का पावर 3 कितना होता है, आप कहेंगे 343 होता है। 343 में अब इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब हम 7 का पावर 4 करेंगे, इसमें 7 का पावर 4 करने के बाद कितना आता है, 2401 आएगा, 2401, इसका इकाई अंक 1 हो गया। लेकिन अब अगर क्या हम जब 7 का पावर 5 करते हैं तो क्या जो संख्या बनेगी उसका इकाई अंक 7 होगा। देखिए जब हम 7 का पावर 5 करेंगे तो ये जो संख्या बनेगी 16,807 बनेगी, इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, 7 होगा। आप यहाँ पे देखें लास्ट में फिर संख्या रिपीट हो गई, वही करेंगे हर 4 संख्या के बाद वही संख्या, वही इकाई अंक रिपीट होता है, इसलिए हम इसमें 4 से भाग देते हैं। वही चीज 2 पे यहाँ पे देखिए बताया गया है, 2 का फर्स्ट पावर है तो 2 ही हो गया, फिर 2 दूनी 7, 2 दूनी 4, दूनी 8, यहाँ पे इसके बाद 16 बचा, 16 में यहाँ पे 6 होगा। लेकिन जब हम फिर 2 की पावर 5 करते हैं तो कितना आता है, 32, और पहले चक्र पे यह चक्र फिर से शुरू हो गया। इसलिए हम सब इसमें जो भाग देते हैं वह इसमें हम सब 4 से भाग देते हैं। आई होप आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि इसमें कंसेप्ट चलता क्या है। अब हम कुछ क्वेश्चन को समझते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। यह क्वेश्चन आपका यूपी टेट जो री एग्जाम हुआ था 2022 में, पहले पेपर कैंसिल हुआ था यूपी टेट का, फिर उसके बाद जो दोबारा री एग्जाम हुआ था तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए इतने बड़े क्वेश्चन में अगर हम आपको गुणा करेंगे तो गुणा करने में तो काफी समय लग जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे। अगर सबका गुणा करेंगे तो आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, लेकिन 1 मिनट कैसे लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन इकाई अंक हमको पूछ रहा है, इकाई अंक क्या होगा, आंसर तो पूछ नहीं रहा है। तो हम क्या करें, सिर्फ लास्ट वाली संख्या को आप लीजिए, 8 और 6, 8 6 48, आप कहेंगे 8 6 48 होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 8 बचा। अब 8 को हम किससे गुणा करें, 9 से। देखिए जब 8 का गुणा 8 9 72 पड़े। अब हमारे पास क्या बचा, 2 बचा। अब हम पूरी संख्या को गुणा नहीं करेंगे, 2 का गुणा 2 में कर देंगे, क्या आएगा, 4 आएगा। अब राइट आंसर आपका डी। देखिए अभी तो आपको हम समझाने के लिए इतना समय लगा, लेकिन यह कुछ सेकंड का सवाल है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो हमने इसमें तुरंत आंसर लगा दिया, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, राइट आंसर इसमें 4 आएगा। इसका इकाई अंक जो होगा 4 होगा। चलिए कुछ घात वाले भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया था कि 2 3 7 8 इन सबको बताया था कि जो इकाई अंक हो उसमें 4 से भाग देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 23 की पावर 3 दिया गया है। अब अगर ये 4 से छोटी संख्या है तो हमको कुछ करना ही नहीं है, 3 है। आप अगर 3 का गुणा करेंगे, 3 गुणे
3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, आप कहेंगे 7 आ गया। इसका इकाई अंक क्या होगा? 7 होगा। फिर प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे है 7, आप 7 करेंगे। देखिए 7 सते 49, 9 हो गया, 49 हो गया। कोई इकाई का अंक मतलब है ना 963। कितना आया? यहाँ पे 3 आया, प्लस 3 कर दिए, 7 3 10, क्या हो गया? 10। चूंकि हमको इकाई का अंक चाहिए तो इसमें राइट आंसर आपका 10 में क्या होगा? 0 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। कंसेप्ट आप समझ रहे होंगे ना कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 13 होता, यहाँ पे 13 होता तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें 4 से भाग देते हैं। 4 3 12, एक शेष बचा। एक शेष बचने के बाद वही संख्या आपका इकाई अंक होता। फिर यहाँ पे 4 3 12, यहाँ भी एक शेष बचा तो वही संख्या होगी, तो 7 और 7 3 10, फिर इसमें तब भी इसका मान 0 ही हो जाता है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। इसमें राइट आंसर सी है। और हमारे पास शेष संख्या है 6 से 23। देखिए अभी आपको उत्तराखंड टेट में पूछा गया है, जो कि 6 से लेकर 8 तक जो आपका एग्जाम हुआ था। इसमें 6 से 23 भागे 36 है। इसका इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालने के लिए हम देखिए 2 2 3 7 8 इन सबको बताए थे ना कि जो आए उससे इकाई अंक, इकाई जो घात रहे उसमें 4 से भाग दीजिए। 36 में आप 4 से भाग दीजिए, 4 8 32, 6 में से 2 गए 4। अब देखिए 4 बार आ गया, आप कहेंगे 4 एक 4, पूरा कट गया, ठीक है। देखिए हम इसीलिए इसमें पूरा, हम पूरा शुरू में नहीं काटे कि अगर पूरा काटे फिर आप कहेंगे 0 आ गया फिर 4, लेकिन अभी समझिए एक बार ले जाकर फिर काट दिए तभी तो 0 आया, मतलब इसका मान जो होगा 4 ही होगा। तो हम क्या करते हैं, 6 से 23 को पूरा नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम 3 लिखते हैं। 3 की पावर क्या हो गया? 4 हो गया, क्योंकि कोई संख्या कटने के बाद अगर 0 आ रहा है तो 0 आ रहा है। अगर देखिए 1 मिनट, यहाँ से इसको नहीं, आप 4 9 36 को समझिए। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 8 बार ले गए, लेकिन नहीं, आप पे समझिए पूरा आपको ले जाना है, नहीं तो फिर इसका जो भाग फैलाएगा वो गलत हो जाएगा। 4 9 36, तो यहाँ पे पूरा कट गया, 0 आ गया। 0 आने के बाद हम, अगर 0 आता है तो हम उसका पावर क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। चलिए 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। चूंकि हमको 27 से पूरे से मतलब नहीं, 27 गुणे 3 करेंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। वो 7 7 14 7 त्रिक 21, कितना आया? 21। अब 21 में इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा, तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कह रहे हैं कि देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे हम आपको समझने के लिए सिर्फ दिया कि आप समझिए कि ऐसे भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें कह रहे हैं एक मोबाइल फोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप दिमाग लगाइए कि इसमें राइट आंसर हो सकता है क्या। देखिए जो मोबाइल की संख्या में कीपैड होता है वह 0 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल देखिए काफी बार एग्जाम में भी ये भी पूछ लेता है नंबर, कितने नंबर है इस कीपैड में, जितने नंबर होते हैं सभी नंबर का अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आप समझते रहिए कि इसमें लॉजिक क्या है। देखिए हमारे पास यहाँ पे 0 है, अगर हम किसी 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमारा जो संख्या का मान होगा वह आपका 0 ही होगा, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे इसमें अभी तक हमने क्या समझा। हमने लगभग लगभग जितने भी आपके यूनिट डिजिट से क्वेश्चन बन सकते थे क्वेश्चन को समझा, थ्योरी क्लासों को समझा। और अगर आपको क्लास को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए, उसको आपको हम जवाब देंगे। किसी क्वेश्चन को लेकर कोई समस्या है उसको भी आप कमेंट करिए। देखिए इसमें डी ऑप्शन सही है, 0। अब यहाँ पे गुणनफल दिया गया है 21 53। देखिए ये भी आपको यूपी टेट में पूछा गया था। एक चीज आप नोटिस किए होंगे, इसमें जो इजी क्वेश्चन था 0 1 5 6 उससे क्वेश्चन नहीं पूछा, 6 से नहीं पूछा, 9 से नहीं पूछा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो
2 3 7 8 से उसी से पूछेंगे। 1 से 67 में इकाई अंक क्या होगा। अब हमको क्या करना है, 1 से 67 भागे क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए। 4 3 12, 4 चौक 16 कट गया, यहाँ पे 7 बचा। अब हमको 4 4 1 9 4 गया, तो यहाँ पे 3 बचा, 3 शेष आ गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 21 53 पावर 3। अब हम 3 से हमको इकाई अंक निकालना है, सिर्फ इसको आप यहाँ विस्तार कर देते हैं, 3 त्रिक का 9। अब मन में भी कर सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना कर रहे हैं, नहीं तो हम इसको मन में ही निकाल देते हैं। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 के 7 हासिल, इसमें राइट आंसर 7 हो जाए। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 आया तो यहाँ इकाई अंक लेना है, तो हमको लास्ट अंक से मतलब है 7 हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए अब कुछ क्वेश्चन आपको हम ऐसे ही बताते हैं, इसको आप देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं 4 + 1 नहीं 4 पावर 1 प्लस 9 पावर 2, फिर हम लेते हैं प्लस 4 पावर 2, यहाँ पे 2 हो गया ना, यहाँ पे 3 करते हैं, 4 पावर 3 प्लस 9 पावर 4। देखिए ये प्रक्रिया चलते प्लस होते हुए ये प्रक्रिया हो रहा है। देखिए कहाँ तक जा रहा है, यह जा रहा है लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में हो रहा है प्लस 9 पावर 100। अब इसको बताना है इकाई अंक क्या होगा इसमें। देखिए लॉजिक क्या हो रहा है, टोटल कितनी बार है ये, 100 बार है। कितनी बार है, 100 बार। एक चीज तो क्लियर हुआ, पूरी संख्या कितना बार लिखा गया है, 100 बार लिखा गया है। देखिए हमने आपको नियम बताया था, अगर किसी संख्या के कोई संख्या सार है, उसका मान जो है सम है या विषम है, सम रहने के केस में क्या लिखा जाएगा, विषम रहने के केस में क्या लिखा जाएगा। तो हमने आपको बताया था, देखिए 4 पावर 1 है, यहाँ पे 4 पावर 3 है, फिर 4 पावर क्या होगा 5 होगा, मतलब विषम संख्याएं हो रही है ना। तो अगर किसी संख्या का विषम है तो वह उसका मान क्या होगा, आप कहेंगे उसका मान वही 4 ही होगा। अगर किसी भी संख्या के घात विषम है, चार एक आधार 4 है और उसका घात जो है विषम है, तो वह क्या होगा, आपका 4 ही होगा। अब 9 की बात करें, 9 में हमने बताया था अगर सम है तो 1 होगा, अगर विषम है तो 9 होगा। तो यहाँ पर देखिए सम है 4, 9 घाते 2 है, तो यह सम है, घात क्या है सम है, फिर 9 घाते 4 है, यह भी आपका सम है। अब इसके बाद 5 तो होगा नहीं, 9 घाते 6 होगा, सभी आपका क्या है, मतलब सम है। यही प्रक्रिया एक एक संख्या छोड़ कर जाएगा तो अभी आपका सम ही जाएगा, मतलब 9 जहां भी रहेगा आपका सम ही रहेगा। एक यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, हाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए यही पैटर्न पूरा फॉलो होगा, 4 + 1 बराबर 5, क्या हो रहा है 5। फिर इसको भी आप सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 4 की घात विषम है तो इसका मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 9 की घात क्या है सम है तो इसका मान 1 हो जाएगा। इस ये भी क्या पैटर्न बन गया, 5 बन रहा है, मतलब हर जगह 5 5 का पैटर्न बनेगा। अब देखिए और टोटल कितने बार बनेगा, टोटल संख्या 100 बार लिखा है, लेकिन अगर 100 बार लिखा गया है तो बनेगा कितना, यहाँ पे क्योंकि हम दो दो संख्या का पेयर बन रहा है ना, आप कहेंगे टोटल 50 पेयर बनेगा। कितना बनेगा, 50 पेयर बन जाएगा। अब हमारे पास इकाई अंक निकल के क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। एक संख्या क्या मिल रहा है, जब हम दो अंकों को सॉल्व कर रहे हैं हमारे पास मिल के आ रहा है 5 मिल रहा है, मतलब 4 घाते 1 और 9 घाते 2 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। अब हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे, जब हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे, 5 शून्य शून्य, 5 बचे 25। चूंकि हमको 25 से नहीं मतलब है, सिर्फ 0 से मतलब है, लास्ट वाली संख्या से, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका 0 हो जाएगा। आई होप कंसेप्ट आप समझ रहे होंगे इसमें हो क्या रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आज की क्लास है यहीं समाप्त करेंगे, आपसे हम फिर एक नई क्लास में मिल लेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबके लिए डेली हम सब सब्जेक्ट वीडियो लाते हैं, आप जरूर अपने दोस्तों के साथ ज्वाइन हुई और वीडियो पूरा देखिए। चलिए मैं आपसे फिर एक नई क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।